मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं और आप चार बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आप सभी ये तय करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप अपना अपना बिजनेस शुरू करेंगे। अब 2 साल बाद आपके तीन दोस्तों का बिजनेस खूब फल फूल रहा है और आपका बिजनेस घाटे में चल रहा है। अब सोचिए, अगर आपको अपने दोस्तों से ज्यादा सक्सेसफुल बनना है और अपना बिजनेस उन सब से बड़ा करना है, तो आप क्या करेंगे? ये तो सिर्फ बिजनेस की बात है, लेकिन अगर जीवन में भी कभी आप अपने दोस्तों से पीछे रह जाते हैं, तो सबसे आगे कैसे निकलेंगे? आज की समरी में मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ। और अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को सही ढंग से अपनाते हैं, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ 6 महीनों में आप अपने सभी दोस्तों से आगे निकल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पेज प्लस। आज हम बात करने वाले हैं द विनर इफेक्ट किताब की, जिसे लिखा है एन रॉबर्टसन ने। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप जो स्ट्रेटेजीज बताते हो उन्हें असल जिंदगी में अपनाना मुश्किल। धीरे धीरे रवि का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म होता जा रहा था। रवि बस एक एवरेज स्टूडेंट था, जिसे पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और करियर को लेकर कोई बड़ा सपना भी नहीं था। उसका रूटीन काफी साधारण हो गया था। सुबह उठकर लेट क्लास जाना, फिर घर आकर ऑनलाइन शोज देखना और जंक फूड खाना, ये सब उसकी आदत का हिस्सा बन चुका था और उसका वजन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। रवि के दोस्त, जो कभी स्कूल के दिनों में उसके साथ शरारत किया करते थे, अब बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे थे। रोहन, रवि का करीबी दोस्त, अब एक बड़ी आईटी कंपनी में मैनेजर बन गया था। साहिल ने एमबीए करने के बाद अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी थी। और प्रिया, जिसे रवि भी पसंद करता था, अब एक सफल वकील बन चुकी थी। ये सब देखकर रवि को बुरा तो लगता था, लेकिन उसमें वो जुनून और ऊर्जा नहीं थी जो उसके दोस्तों में थी। उसका रूटीन बेहद सुस्त और आलसी हो चुका था। सुबह देर से उठना, कभी कभी क्लास जाना, जंक फूड खाना और दिन भर नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर समय बिताना। रवि चाहता था कि उसकी जिंदगी में सुधार हो, लेकिन उसे खुद को बदलने का हौसला नहीं था। कई बार उसने जिम ज्वाइन करने की सोची, लेकिन 2-3 दिन बाद ही वो फिर अपने पुराने कंफर्ट जोन में लौट आता। फिर एक दिन रवि अपने पुराने दोस्तों के साथ एक कॉलेज रियूनियन में गया। वहां हर कोई अपने करियर की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहा था। रोहन ने बताया कि उसकी सैलरी अब 10 लाख प्रति वर्ष है। साहिल अपनी नई गाड़ी के बारे में गर्व से बता रहा था और प्रिया तो अपने मुंबई के नए फ्लैट की तस्वीरें दिखाने में व्यस्त थी। तभी किसी ने रवि से पूछा, तू क्या कर रहा है आजकल? रवि के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा चिल कर रहा हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ। लेकिन उसके चेहरे से उसकी असलियत और अंदर की गिल्ट साफ झलक रही थी। इस बदलाव के बाद कहानी अब और भी भावनात्मक रूप से जुड़ने वाली हो गई है। इससे दर्शकों को रवि की हालत और उसकी दुविधा का अंदाजा होता है और वो इस सवाल के जवाब को जानने के लिए उत्सुक होंगे कि रवि ने महसूस किया कि उसके सभी दोस्त जिंदगी में कितनी तरक्की कर चुके थे, जबकि वो वहीं का वहीं रुका हुआ था। रोहन ने हंसते हुए कहा, तू भी यार कुछ कर, अब तो टाइम आ गया है। ये सुनकर रवि का दिल और भी भारी हो गया। उस दिन के बाद से रवि घर पर ही रहने लगा और अपने कमरे में अकेला बैठा रहा। उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, मैं इतना पीछे कैसे रह गया? उसने अपने फोन को उठाया और अपने दोस्तों के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखना शुरू किया। सभी अपने जीवन के सुनहरे पल दिखा रहे थे, विदेश यात्राएं, नई नौकरियां, खुशहाल लम्हे। रवि के लिए यह सब देखना जैसे किसी सजा से कम नहीं था। हर तस्वीर उसके दिल में उसे एक असफलता का एहसास दिला रही थी। उसके माता पिता भी अब उसके करियर को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। वो अक्सर कहते, बेटा कुछ तो शुरू करो, इतनी सारी नौकरियां हैं, कहीं तो कोशिश करो। लेकिन रवि का मन किसी काम में नहीं लगता था। वो हर दिन यही सोचता, कल से कुछ शुरू करूंगा, मगर वो कल कभी आता ही नहीं था। एक दिन रवि अपने दोस्त साहिल के ऑफिस गया, जो अब अपने स्टार्टअप का सीईओ बन चुका था। साहिल ने उसे अपने ऑफिस का टूर कराया और उसे दिखाया कि कैसे उसने जीरो से शुरू करके इस बिजनेस को खड़ा किया। साहिल ने हंसते हुए कैजुअली कहा, तू भी कुछ कर यार, ऐसे टाइम वेस्ट मत कर। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ यार देखता हूं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। साहिल की बातें उसके दिल में गहरी चुभ रही थीं। घर लौटकर रवि हर रात बिस्तर पर लेटकर यही सोचता,
मेरी जिंदगी कब ठीक होगी? एक रात रवि नाइट अपने फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसने देखा कि प्रिया ने अपने नए घर की पार्टी की तस्वीर पोस्ट की है और कैप्शन लिखा था, लाइफ इज ब्यूटिफुल व्हेन यू वर्क हार्ड। ये देखकर रवि का दिल और भारी हो गया। रवि ने फोन साइड में रखा और सोचने लगा, मैं कब तक ऐसे ही जीता रहूंगा? उसकी जिंदगी में अब यह सवाल बार बार घूमने लगा था, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहने वाला हूं? यह सवाल उसके अंदर एक छोटी सी आग लगाने लगा था। वो खुद से नाराज था, अपनी हालत से परेशान था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक आखिरी उम्मीद की किरण भी थी। शायद वो आज कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उसे विश्वास था कि एक दिन सब बदलेगा। रवि की जिंदगी में सब कुछ बुरा चल रहा था। उसकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी। वो अब पूरी तरह से हार मानने लगा था। लेकिन तभी एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे एक नया नजरिया दिया। उस दिन रवि अपने पिता के पुराने दोस्त शर्मा अंकल से मिलने गया। शर्मा अंकल रवि के पिता के बचपन के दोस्त थे और अपनी जिंदगी में काफी सफल माने जाते थे। वो एक बहुत ही साधारण स्वभाव के इंसान थे और अपने अनुभवों से दूसरों की मदद करना उनका शौक था। जब रवि उनके पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर वही उदासी और निराशा साफ झलक रही थी। ने तुरंत उसकी परेशानी को भांप लिया। क्या बात है रवि, बहुत दिनों बाद आए हो, सब ठीक तो है? अंकल ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। रवि ने धीरे से सिर हिलाया। बस अंकल, सब ठीक ही चल रहा है। लेकिन उसकी आवाज और हाव भाव ने उसकी सच्चाई बयां कर दी थी। अंकल ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, तू कुछ परेशान लगता है, कुछ शेयर करना चाहेगा? रवि ने पहले तो कुछ बोलने से इनकार किया, लेकिन अंकल के समझाने पर उसने अपने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि कैसे उसके सभी दोस्त सफल हो चुके हैं और वो अब भी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाया है। उसे अपनी हालत और आदतों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अंकल ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर बोले, बेटा, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। हम सभी हारते हैं, गिरते हैं, लेकिन असली फर्क इस बात में है कि हम हारने के बाद क्या करते हैं। इस स्क्रिप्ट में अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है, जहां रवि के जीवन में आशा और मार्गदर्शन की एक नई रोशनी आई है। शर्मा अंकल की सलाह उसे एक नया दृष्टिकोण देती है, जिसे आगे गहरी सांस ली और बोले, मैंने एक किताब पढ़ी थी, द विनर इफेक्ट। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई गई है जो शायद तेरी जिंदगी बदलने में मदद कर सके। रवि ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वो चीज अंकल? अंकल ने समझाते हुए कहा, जिना असल में दिमाग पर असर डालता है। जब हम जीते हैं तो हमारा दिमाग बदलता है। इस बदलाव की वजह से हम ज्यादा फोकस कर पाते हैं, साफ साफ सोच सकते हैं और खुद को आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जब तू एक बार जीता है तो तेरा दिमाग उस जीत को महसूस करता है और खुद को और बेहतर करने के लिए तैयार करता है। रवि को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ध्यान से सुनना जारी रखा। अंकल ने आगे बताया, जब तू लगातार हारता रहता है तो तेरा दिमाग भी उस हार को अनुभव करता है। लेकिन अगर तू मेहनत करना बंद नहीं करता तो दिमाग धीरे धीरे और मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। यही है पावर ऑफ विनिंग। रवि ने उलझते हुए पूछा, लेकिन अंकल, मैं तो अब तक कुछ भी नहीं जीत पाया हूं, मैं कहां से शुरू करूं? अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, मैं तुझे एक असली किस्सा सुनाता हूं। यह मेरे अपने अनुभव की कहानी है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं भी बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहा था। मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, नौकरी नहीं मिल रही थी और मेरे दोस्त भी अपने अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा है। अंकल ने एक गहरी सांस ली और जारी रखा, लेकिन फिर एक दिन मैंने एक छोटी सी रेस में हिस्सा लिया। वो सिर्फ एक लोकल रेस थी, लेकिन मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे जीतूंगा। मैंने रोजाना प्रैक्टिस की और अपने शरीर को तैयार किया। रवि ध्यान से सुन रहा था और अंकल की हर बात उसे गहराई से छू रही थी। वो रेस कोई बड़ी या ग्लैमरस नहीं थी, अंकल ने आगे कहा, लेकिन जब मैंने उसे जीता तो मुझे एहसास हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उस छोटी सी जीत ने मेरे अंदर के हार मान चुके रवैये को बदल दिया। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया और फिर मैंने एक एक करके अपनी बाकी चुनौतियों का सामना किया। हर छोटी जीत ने मुझे और मजबूत बनाया। रवि ने अब ध्यान दिया कि जीत की असली ताकत सिर्फ उस एक पल में नहीं होती,
बल्कि उससे मिलने वाले आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति में होती है। इस स्क्रिप्ट में अंकल के जीवन के अनुभव ने रवि को एक नई दिशा और प्रेरणा दी है। ये कहानी बताती है कि कैसे रवि ने अंकल से पूछा, तो अंकल, क्या मुझे भी छोटे छोटे गोल्स से शुरुआत करनी चाहिए? अंकल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। तुझे अपने आप को छोटी छोटी जीतों से मोटिवेट करना होगा। अगर तुझे जिम जाना पसंद नहीं है, तो शुरुआत सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज से कर, लेकिन उसे रोजाना कर। ये छोटी छोटी जीतें तुझे आगे बढ़ने की मोटिवेशन देंगी। जैसे जैसे तू इन्हें हासिल करेगा, तेरा दिमाग तुझे और ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा और तुझे बड़ी चुनौतियों का सामना करना आसान लगने लगेगा। रवि अब थोड़ा और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि अगर अंकल ने अपने छोटे छोटे कदमों से अपनी जिंदगी बदल दी, तो वो भी कुछ ऐसा कर सकता है। उसे बस एक छोटी जीत की जरूरत थी, जिससे वो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके। अंकल ने आखिर में कहा, जीतने का असली मतलब सिर्फ ट्रॉफी या पैसा कमाना नहीं है। असली जीत तब होती है जब खुद पर भरोसा करना सीखता है, और एक बार तूने खुद पर भरोसा कर लिया, तो फिर तुझे कोई रोक नहीं सकता। रवि के दिमाग में अब अंकल की बातें गूंजने लगीं। वो सोच रहा था कि अब वो अपनी पहली जीत कौन सी हासिल कर सकता है। शायद वो अपने आलस से लड़कर सुबह जल्दी उठना शुरू कर सकता है, या फिर अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकता है। छोटी छोटी जीतों से ही बड़ी सफलता की शुरुआत होती है। ये बात अब रवि को समझ में आ रही थी। अब रवि की जिंदगी में एक हल्की सी उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। वो अपनी जिंदगी में छोटी छोटी जीतों को महसूस करने लगा था। अंकल के पहले लेसन पावर ऑफ विनिंग ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। वो अब अपनी जिंदगी में छोटे छोटे कदम उठा रहा था, और हर एक छोटी जीत उसे खुद पर भरोसा करने की ताकत दे रही थी। लेकिन यह सफर अभी लंबा था। उसे और भी सीखने और समझने की जरूरत थी। यह कहानी अब रवि की आत्म प्रेरणा और छोटी छोटी जीतों की ताकत को दर्शाती है। उसके सफर की शुरुआत छोटी जीतों से होती है, जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उसे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए तैयार करती है। अंकल ने रवि को अंदर बुलाया और कहा, चलो, आज मैं तुम्हें विनर इफेक्ट का दूसरा लेसन सिखाता हूँ। यह उतना ही जरूरी है जितना पहला था। अंकल ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, रवि, पहले लेसन में मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे जीत से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दिमाग की सोचने की क्षमता बेहतर होती है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी बात भी जुड़ी होती है, जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रवि ने हैरानी से पूछा, मतलब अंकल, सफलता का नशा? अंकल ने समझाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। जब हम बार बार सफल होते हैं, तो हमारा दिमाग उस जीत से मिलने वाली खुशी को महसूस करता है। ये खुशी हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स पैदा करती है, जैसे कि डोपामिन, जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। ये वही केमिकल्स होते हैं जो हमें मोटिवेशन और हैप्पीनेस का एहसास कराते हैं। रवि ध्यान से सुन रहा था। अंकल ने आगे कहा, लेकिन अगर हम सिर्फ इसी खुशी के पीछे भागते रहेंगे और ज्यादा ध्यान अगली जीत पर देने लगेंगे, तो हम खुद को खोने लगते हैं। हर जीत के बाद हमारा दिमाग और ज्यादा डोपामिन चाहता है, और अगर हम उसे नहीं दे पाते, तो हम बेचैन महसूस करने लगते हैं। रवि ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, तो इसका मतलब क्या है अंकल? क्या जीतना गलत है? अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, जीतना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर जीत के बाद खुद को संतुलित रखना भी जरूरी है। हमें सिर्फ जीत के पीछे भागने के बजाय उस सफर का आनंद भी लेना चाहिए। सक्सेस का नशा हमें केवल आगे की तरफ देखने पर मजबूर करता है, जबकि हमें अपने वर्तमान और अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान देना चाहिए। रवि को अब समझ में आने लगा कि जीत के साथ संयम और संतुलन बनाए रखना भी कितना जरूरी है। अंकल ने उसे सिखाया कि जीत के बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रैटिट्यूड भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, ताकि दिमाग सिर्फ अगले लक्ष्य की ओर भागने की बजाय हर छोटी जीत को सराह सके। अंकल ने कहा, रवि, असली जीत वो होती है जब तू अपनी सक्सेस का आनंद लेने के साथ साथ उससे कुछ सीखता है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। हर जीत के बाद खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, मैंने इससे क्या सीखा और आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? रवि ने महसूस किया कि अंकल के ये शब्द उसकी जिंदगी के अगले कदम को स्पष्ट कर रहे थे। उसने ठान लिया कि वह अपनी हर जीत को संतुलित तरीके से जिएगा और हर बार खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहेगा।
अंकल की बातें सुनकर रवि के चेहरे पर एक खास शांति का भाव आ गया था। उसने अब अपनी राह को पहले से स्पष्ट और संतुलित पाया। अंकल ने कहा, सबसे पहला कदम यह है कि तुम संतुलन बनाना सीखो। सफलता का पीछा करते हुए अपनी स्वास्थ्य, रिश्ते और खुशियों को नजरअंदाज मत करो। जीत और हार जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन असली जीत वो होती है जब तुम अपने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हो। रवि ने ध्यान से सुना। अंकल ने आगे बताया, जब तुम किसी लक्ष्य पर काम कर रहे हो तो ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। इससे तुम्हारा दिमाग रीसेट होता है और तुम बेहतर तरीके से सोच पाते हो। कई बार लोग लगातार काम करते रहते हैं और सोचते हैं कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिफ्रेश होना भी उतना ही जरूरी है। रवि ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए अंकल, प्रैक्टिकली? अंकल ने कहा, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लो, जैसे रोज का टाइम टेबल बनाओ जिसमें सिर्फ काम ही नहीं बल्कि अपने लिए थोड़ा वक्त भी रखो, जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन या बस आराम। अपनी सफलताओं का जश्न मनाओ, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो। इससे तुम्हें खुशी मिलेगी और अगली चुनौती का सामना करने की ताकत। अपने रिश्तों को संभालो। अक्सर हम सफलता के पीछे दौड़ते हुए अपनों से दूर हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। हर हफ्ते अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताने की कोशिश करो। 4 और सबसे जरूरी, अपनी सेहत का ध्यान रखो। अच्छी नींद, सही खान पान और समय समय पर एक्सरसाइज, ये तीनों चीजें तुम्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रखेंगी। रवि को अब समझ में आ रहा था कि सिर्फ जीतना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जीत के साथ एक संतुलित जीवन जीना भी उतना ही अहम है। उसने तय किया कि वो अंकल की इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाएगा। अंकल ने कहा, याद रखना रवि, असली सफलता वही है जिसमें तुम खुद से भी प्यार करो, अपनों से भी और अपने काम से भी। तभी तुम अपनी जिंदगी को सही मायनों में जी पाओगे। रवि के चेहरे पर अब एक नई शांति और समझदारी थी। उसे अब सफलता का सही अर्थ समझ आ चुका था। रवि ने अंकल की बातों को ध्यान से सुना और मन में ठान लिया कि वो अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाएगा। अंकल ने कहा, रवि, सफलता का नशा कभी कभी हमें सही दिशा से भटका सकता है। इसलिए अपने हर काम के बाद खुद से ये सवाल पूछो, तुमने ये क्यों किया? क्या ये जीत तुम्हें असल में खुशी दे रही है या तुम सिर्फ और जीत पाने की चाहत में इसे कर रहे हो? उन्होंने आगे कहा, हर बार जब तुम कुछ हासिल करो तो एक कदम पीछे हटकर सोचो कि क्या तुम सही दिशा में जा रहे हो। हमेशा काम और सफलता के पीछे मत भागो। बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है ताकि तुम्हारा दिमाग और शरीर दोनों रिचार्ज हो सकें। बिना आराम के तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर तुमने अपने शरीर और दिमाग को थका दिया तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे तुम कितना भी चाहो। अंकल ने फिर कहा, सफलता के नशे में कई लोग खुद को सबसे ऊपर मानने लगते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि ये नशा तुम्हें दूसरों से दूर कर सकता है। खुद को हमेशा जमीन से जोड़े रखो। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ, वो तुम्हें असलियत में बनाए रखेंगे। फिर अंकल ने कहा, सफलता का पीछा करते हुए अपनी सीमाएं तय करो। हर चीज का एक वक्त होता है। अगर तुम रात दिन काम करते रहोगे तो एक समय आएगा जब तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों थक जाएंगे। इसलिए पहले से ही अपनी सीमाएं तय करो और उस पर कायम रहो। अंत में अंकल ने कहा, हर बार जीतने के बाद यह सोचने की जरूरत है कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। क्या तुम सिर्फ जीतने के लिए जीत रहे हो या तुम्हारे पास कोई बड़ी तस्वीर है, कोई बड़ा लक्ष्य है? मकसद के बिना जीत का कोई मतलब नहीं होता। रवि ने अंकल की बातों को मन में बसा लिया। अब उसे ये एहसास हो रहा था कि सफलता का पीछा करना उतना आसान नहीं है जितना उसने पहले समझा था। जीत हासिल करने के बाद भी कई खतरे होते हैं जिनसे सतर्क रहना जरूरी है। रवि ने तय किया कि वो अपने जीवन में इस जान को लागू करेगा और एक संतुलित और खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। रवि ने ठान लिया था कि वह सिर्फ जीत के नशे में नहीं डूबेगा, बल्कि अपनी जिंदगी के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देगा। अंकल ने रवि की तरफ देखते हुए कहा, याद रखना बेटा, जीतने का मजा तभी आता है जब तुम उसे संतुलन के साथ जीते हो। हर जीत तुम्हें कुछ सिखाती है, लेकिन उसे संभालना तुम्हारा काम है। रवि अब खुद को और भी ज्यादा तैयार महसूस कर रहा था। उसे पता था कि उसकी राह अभी आसान नहीं थी
लेकिन अब उसके पास एक स्पष्ट दिशा थी। वह अपनी छोटी छोटी जीतों का आनंद ले रहा था, लेकिन साथ ही यह भी समझ रहा था कि हर जीत उसे एक नई दिशा में ले जाने की प्रेरणा देती थी। हर छोटी जीत उसे अंदर से मजबूत बना रही थी और अब वह अपने लक्ष्य की ओर नए आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा था। लेकिन उसे अभी और भी बहुत कुछ सीखना था। अंकल ने उसे समझाया, देखो, जब तुम छोटी छोटी लड़ाइयां जीते हो तो तुम ज्यादा मुश्किल लड़ाइयों के लिए भी तैयार हो जाते हो। इसे ही दो विनर इफेक्ट कहते हैं। रवि ने पूछा, कैसे अंकल? अंकल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, जानवरों में भी ये असर देखा गया है। जब किसी जानवर को पहली बार जीत मिलती है तो अगली बार वह किसी और कठिन प्रतिकूलता का सामना करते समय अधिक आत्मविश्वास के साथ लड़ता है। रवि अब और भी दिलचस्पी के साथ सुनने लगा था। अंकल ने एक उदाहरण देकर उसे समझाया, सोचो, एक चूहा है। अगर वह किसी कमजोर चूहे से लड़ाई जीतता है तो उसके बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगली बार जब वह किसी थोड़े बड़े और ताकतवर चूहे से लड़ाई करता है तो उसकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी पहली जीत ने उसके दिमाग में एक जीत की भावना भर दी है। अब वह खुद को कमजोर नहीं मानता, बल्कि उसे लगता है कि वह जीत सकता है। रवि ने अंकल की बातें ध्यान से सुनी और समझा कि जीत केवल एक परिणाम नहीं है, बल्कि यह उसके भीतर के आत्मविश्वास और मानसिकता को भी मजबूत करती है। वह जानता था कि इस जान को अपने जीवन में अपनाकर वह आगे बढ़ सकता है। से सुना और पूछा, तो क्या यह इंसानों में भी ऐसा ही होता है? अंकल मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल, यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। जब हम किसी छोटे या आसान काम में सफलता हासिल करते हैं तो हमारा दिमाग उस जीत को याद रखता है। अगली बार जब हम किसी मुश्किल काम का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग हमें ये याद दिलाता है कि हमने पहले भी जीत हासिल की थी और हम इसे फिर से कर सकते हैं। यही कारण है कि हर छोटी जीत इतनी महत्वपूर्ण होती है। रवि अब यह समझ चुका था कि छोटी छोटी जीतें किस तरह से बड़ी जीत की नींव रखती हैं। उसने सोचा कि कैसे उसकी जिंदगी में भी कुछ छोटे कदम उठाने से उसकी सोच और आत्मविश्वास में बदलाव आया था। वह अब अपनी हर छोटी जीत को गिनने लगा था, क्योंकि वह जानता था कि ये छोटी जीतें उसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर रही हैं। अंकल ने उसे और गहराई से समझाते हुए कहा, रवि, जब तुम बार बार जीतते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे अपनी आदत बना लेता है। जैसे जानवरों में देखा गया है कि कमजोर प्रतिकूलता को हराने के बाद वे बड़े और ताकतवर प्रतिकूलता से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, वैसे ही इंसान भी अपनी छोटी जीतों से बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अब अंकल ने रवि को कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए ताकि वह जानवरों के इस विनर इफेक्ट को अपनी जिंदगी में सही तरह से इस्तेमाल कर सके। अंकल ने कहा, तुम्हें बड़े लक्ष्यों से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले छोटे छोटे कदम उठाओ। जैसे कि अगर तुम्हें फिट होना है तो शुरुआत छोटे वर्कआउट से करो। एक बार जब तुम उस छोटे काम को पूरा कर लोगे तो तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा। ये छोटी जीतें तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी और तुम्हें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगी। हर छोटी जीत को मनाना जरूरी है। जब भी तुम कोई छोटा टास्क पूरा करो तो उसे मनाओ। चाहे वह केवल 10 मिनट की एक्सरसाइज हो या कोई छोटा काम, उसे एक सफलता की तरह समझो। रवि ने अब ठान लिया कि वह अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएगा और उन्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाएगा। को ध्यान से सुना और अपने मन में ठान लिया कि वह अपने छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देगा। अंकल ने कहा, वो बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अनदेखा मत करो। जितना ज्यादा तुम अपनी जीतों को महसूस करोगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग उन्हें याद रखेगा और अगले काम में तुम्हें और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट करेगा। अंकल ने एक सुझाव दिया, एक डायरी में अपनी हर छोटी जीत को लिखो। जब भी तुम किसी काम को पूरा करते हो उसे नोट करो। फिर जब कभी तुम खुद को कमजोर महसूस करो या किसी बड़े काम से डर जाओ तो उस डायरी को देखो। तुम्हें याद आएगा कि तुमने पहले भी बहुत कुछ हासिल किया है और तुम इसे फिर से कर सकते हो। उन्होंने आगे कहा, छोटी जीतों के बाद धीरे धीरे बड़े कामों की ओर बढ़ो। जैसे जानवर कमजोर प्रतिकूलता को हराकर ताकतवर प्रतिकूलता से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही तुम भी छोटे कामों के बाद बड़े कामों का सामना करो। हर बार जब तुम किसी चुनौती को पार करते हो तो तुम अगले काम के लिए और भी मजबूत बन जाते हो।
तुम्हारे सफर में कई बार ऐसा लगेगा कि तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है, चाहे वो कदम कितना ही छोटा क्यों न हो। वह तुम्हारी ग्रोथ का हिस्सा है। रवि अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। उसने अंकल का धन्यवाद किया और सोचा कि वह अपनी जिंदगी में इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को जरूर अपनाएगा। 6 महीनों में रवि ने अपनी जिंदगी और बिजनेस दोनों को पूरी तरह बदल दिया। वह अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, बल्कि एक बिजनेसमैन बन गया था। उसकी सोच में बदलाव आया था और अब उसे पता था कि जीतने के बाद क्या होता है। 1 साल बीत चुका था और रवि की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह लड़का जिसका कभी उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया था, अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी छोटी छोटी जीतों ने उसे बड़ा बनाने में मदद की थी और अब वह एक नई दिशा में बढ़ रहा था। उसने ये महसूस किया कि असली जीत सिर्फ ट्रॉफी या पैसे में नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और संतोष में है। रवि ने एक नई सोच के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और वह अब हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। रवि अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसके बिजनेस की चर्चा अब सिर्फ उसके शहर में नहीं, बल्कि कई अन्य शहरों में भी होने लगी थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक ऐसा मुकाम दिलाया था जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 6 महीनों की मेहनत के बाद रवि ने अपने बिजनेस को एक नए स्तर पर ले जाने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि उसकी दुकान अब इतनी सफल हो चुकी है कि इसे और भी शहरों में फैलाया जा सकता है। इसलिए उसने अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए फ्रेंचाइज मॉडल पर काम करने का फैसला किया और एक नया नाम रखा, आरके इलेक्ट्रिकल्स। रवि ने सबसे पहले अपने बिजनेस के लिए कुछ प्रमुख शहरों में रिसर्च की जहां उसकी दुकानों की जरूरत थी। उसने अपनी बचत का इस्तेमाल किया और कुछ शहरों में अपनी पहली फ्रेंचाइज खोलने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने अपनी पहली फ्रेंचाइज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। शुरू में उसे थोड़ा डर भी था कि कहीं उसका प्लान फेल न हो जाए, लेकिन उसने अंकल से सीखा हुआ पावर ऑफ विनिंग और विनर इफेक्ट का सिद्धांत याद किया। उसने अपने हर छोटे कदम को एक सफलता की तरह देखा और धीरे धीरे अपनी फ्रेंचाइज को स्थापित किया। हर शहर में उसकी दुकान का नाम फैलने लगा। एक दिन रवि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब उसका फोन बजा। उसने देखा कि फोन उसके पुराने स्कूल के दोस्त अर्जुन का था। अर्जुन और बाकी दोस्त वही थे जो कभी स्कूल के दिनों में रवि का मजाक उड़ाया करते थे। रवि ने फोन उठाया। हेलो रवि भाई, क्या हाल है? बहुत दिन हो गए, तू कहाँ गायब हो गया? अर्जुन की आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। अरे अर्जुन, मैं तो ही हूँ, थोड़ा बिजनेस में बिजी हो गया था। तू सुना, तू कैसा है? रवि ने जवाब दिया। अरे यार, सब बढ़िया है, तुझे एक जरूरी बात बतानी थी। अर्जुन ने कुछ और कहा और रवि ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास अपने दोस्तों के साथ अपने बिजनेस की सफलता साझा करने का मौका था। रवि की मेहनत ने उसे एक नई पहचान दी थी और अब वह अपने पुराने दोस्तों के सामने गर्व से खड़ा था। मेरी शादी है अगले महीने और तुझे जरूर आना है। सारे दोस्त आ रहे हैं। और हाँ, अब हमें मिले हुए बहुत साल हो गए हैं, तेरी प्रगति भी देखनी है। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा। रवि को महसूस हुआ कि अर्जुन और बाकी दोस्त अब भी उसकी पुरानी इमेज में ही फंसे हुए थे। शायद उन्हें नहीं पता था कि रवि अब कितना बदल चुका है, लेकिन रवि ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए अर्जुन को शादी के लिए हाँ कह दिया। शादी का दिन आ चुका था। रवि ने अच्छे कपड़े पहने और अपनी नई गाड़ी ली और निकल पड़ा। रास्ते में उसे वो दिन याद आए जब उसके दोस्त उसे ताने मारते थे, उसे नीचा दिखाते थे, लेकिन आज वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी मेहनत और अंकल के सिखाए हुए लेसन्स ने उसे वहां पहुंचा दिया था जहां से वो सबको जवाब दे सकता था, बिना एक भी शब्द कहे। शादी का माहौल बहुत ही खूबसूरत था। जैसे ही रवि वहां पहुंचा, सभी लोग उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। वह लड़का जो कभी नॉर्मल कपड़ों में और कम आत्मविश्वास के साथ घूमता था, आज एक बिजनेसमैन की तरह वहां खड़ा था। उसके कपड़े, उसकी चाल, सब कुछ बदल चुका था। जैसे ही रवि मंडप के पास पहुंचा, उसके दोस्त उसे देखते ही चौंक गए। उनमें से कोई भी ये नहीं मान पा रहा था कि ये वही रवि है जो कभी खुद को लेकर इतना निराश हुआ करता था। अरे रवि, ये तू है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ भाई, मैं ही हूं, रवि ने हंसते हुए कहा। लेकिन ये सब कैसे?
तू तो स्कूल के बाद कहीं चला गया था। हम सब यही सोचते थे कि तू अब भी वैसे ही होगा, लेकिन तू तो बदल गया है। तूने कैसे ये सब कर लिया? अर्जुन और बाकी दोस्त अब उसे हैरानी से देख रहे थे। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यार, जब तुम लोग मुझसे मिले थे तो मैं उस समय सही दिशा में नहीं था, लेकिन मैंने अपनी मेहनत और अंकल के सिखाए सबक को अपनाया। मैंने छोटे छोटे कदम उठाए और हर छोटी जीत को मनाया। यही मेरी सफलता की कुंजी है। रवि की बातें सुनकर उसके दोस्त उसकी प्रगति को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। शादी का समारोह खुशी और उत्साह से भरा हुआ था और रवि ने महसूस किया कि अब वह अपनी पहचान बना चुका था। तब मैं खुद को नहीं समझ पाया था, लेकिन फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान की अपनी जर्नी होती है। मैंने मेहनत की, कुछ अच्छे लोगों से मिला और आज मैं यहाँ हूँ, रवि ने अपने दोस्तों से कहा। दोस्तों ने फिर उससे पूछा, लेकिन तुझे क्या मोटिवेशन मिली? तुझे कौन सा काम सही लगा? रवि ने बताया, मैंने एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल की दुकान से शुरुआत की और धीरे धीरे उसे बढ़ाया। मैंने अपना बिजनेस कई शहरों में फैलाया। मैंने अंकल से सीखी बातें अपने जीवन में लागू की, खासकर पावर ऑफ विनिंग, एडिक्टिवनेस ऑफ सक्सेस और विनर इफेक्ट की सीख ने मुझे बहुत मदद की। मैंने हर छोटी सफलता को एक बड़ी उपलब्धि की तरह माना। अब दोस्तों के चेहरों पर हंसी थी, लेकिन वह हंसी अब ताने वाली नहीं थी। अब वे रवि की तारीफ कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, रवि, तूने जो किया है वो हम में से कोई नहीं कर पाया। हमें तुझ पर गर्व है। रवि ने सोचा कि आज अगर वह दोस्तों की बातों का जवाब दे रहा है तो वह सिर्फ अपनी मेहनत और अपने सफर की वजह से है। उसने उन बातों को पीछे छोड़ दिया था जो कभी उसे रोकती थीं। अब वह एक सफल इंसान था और उसे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। रवि ने अपनी जिंदगी में जो सीखा था उसे अपने दोस्तों के साथ भी बांटा। उसने उन्हें समझाया कि कैसे हारने के बाद भी खड़े होना और फिर से कोशिश करना ही असली जीत होती है। जब तक इंसान अपनी जिंदगी के सफर को सही दिशा में नहीं मोड़ता, तब तक वह सफल रहता है। रवि की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यह उसकी नई शुरुआत थी। अब वह एक बिजनेस टाइकून बन चुका था और उसकी जर्नी अभी भी जारी थी। और उसकी नजरें अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थीं। रवि ने ठान लिया था कि वह अपने बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएगा। उसकी यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर इंसान हार मानने के बजाय लगातार कोशिश करता रहे तो उसे एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। रवि ने अपने अनुभवों से सीखा कि हर चुनौती एक नया अवसर लेकर आती है। उसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए अपने उत्पादों की गुणवत्ता और डिजाइन में सुधार किया और अपने नेटवर्क को मजबूत किया। रवि की जर्नी ने यह साबित किया कि विश्वास, मेहनत और एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ कोई भी इंसान अपनी सीमाओं को पार कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। उसकी कहानी ने न केवल उसे बल्कि उसके दोस्तों और परिवार को भी प्रेरित किया, जो अब उसे एक लीडर के रूप में देख रहे थे। मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूं, उसने अपने दिल में यह दृढ़ निश्चय किया। रवि का सफर अभी शुरू हुआ था और वह हर कदम पर आगे बढ़ता रहा।